यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और यहाँ पर जो केक है, आज फिर से हम चॉकलेट केक बनाएंगे, लेकिन जो केक है उसकी टॉप वाली लेयर को हम चॉकलेट डेकोरेशन के साथ करेंगे। और केक का जो है आज हमारा बटर स्कॉच का ही होने वाला है। तो पूरी डेकोरेशन जो है आपको मैं दिखाऊंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक देखिएगा। आई होप कि आज वाली वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इसे जो है हम 1 kg में बना रहे, और इसके लिए मैंने टॉल हाइटेड इस केक को नहीं बनाना है, क्योंकि क्लाइंट को टॉल हाइटेड केक नहीं चाहिए था। तो इसके लिए जो मैंने केक 10 इंच यूज़ किया है, और क्या मैंने पूरी मेजरमेंट ली है वो मैं सारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जो मैंने यूज़ की है आप उसको भी सेम तरीके से बना सकते हो, या फिर ज़्यादा कम करके भी आप बना सकते हो। तो केक को अच्छे से हम ठंडा करेंगे, और 4 लेयर्स में इस केक की हम अच्छे से करेंगे कटिंग। और केक अगर आप देख रहे हो तो सॉफ्ट है, काफ़ी ज़्यादा एकदम अच्छा मॉइस्ट बना है। बाकी किस तरीके से मैं बनाती हूँ होममेड प्रीमिक्स के साथ भी, और एक मैंने आपको मार्केट प्रीमिक्स के साथ भी दिखाया था। आप मेरी पहले की वीडियोज़ में भी जाके चेकआउट कर सकते हो। और आज वाली वीडियो जब मैं बना रही थी तो बहुत सारी चीज़ें हो गई जो मैं आगे आप सबके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले ब्रेड नाइफ़ के साथ जैसे हम कटिंग करते हैं वैसे ही 4 लेयर्स में कटिंग करेंगे। और 4 लेयर्स की कटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही थी, एकदम इक्वल लेयर्स हो रही थी अगर आपने देखा। तो बस एक और लेयर है, इसे भी हम इस तरीके से कट करेंगे। केक को एकदम अच्छे से आपको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद ही आपको ये प्रोसेस करना है। गरम गरम अगर आप केक को कट करोगे ना, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, तो ब्रेड क्रम्स जो है ना वो ज़्यादा निकलते हैं, और जो लेयर है ना वो मतलब एकदम इक्वल नहीं कट होती है। तो ये देखिए एकदम चिपचिपा नहीं है, एकदम टॉप वाली लेयर है, काफ़ी अच्छे से एकदम ये हो गई है इस तरीके से कट। हमें कुछ भी ट्रिमिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है केक की। तो यहाँ पे जो था ना लाइट चली गई थी जब मैं केक वाला पार्ट कर रही थी कट, और मैंने साइड पे रख दी थी क्रीम को व्हिप्ड करने के लिए, तो लाइट चली गई। क्रीम जितनी व्हिप्ड हुई है मैं उतनी ही यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे पास था नहीं टाइम। क्योंकि केक जो था अर्जेंट ऑर्डर था, मैंने मना किया था क्लाइंट को, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर मुझे केक का ऑर्डर दिया है। उन्होंने कहा कि आप जो है हमें बना के दो, इसलिए उन्हें सिंपल केक चाहिए था, सारी चीज़ें अवेलेबल थी, इसलिए मैंने उनका केक का ऑर्डर एक्सेप्ट किया। अगर केक में डेकोरेशन और ज़्यादा होती, क्रीम बेसिस केक जैसे फ्लावर से ज़्यादा होते, या फिर कुछ और अलग से डेकोरेशन ज़्यादा होती, फॉन्डेंट वर्क, तो मैं उनका केक ऑर्डर नहीं लेती। लेकिन सिंपल केक था इसलिए मैंने उनका केक ऑर्डर जो था वो ले लिया। तो यहाँ पर जो है मैंने दूसरे साइड पे चल गई, विंडो वाले साइड पे, जहाँ पे मैं जो केक की वीडियोस शूट करती हूँ, उस साइड पे जो दूसरी साइड है ना वहाँ पे खिड़की है, तो मैं उस साइड पे चली गई ताकि थोड़ी सी रोशनी जो है वो आ सके और मैं सारी चीज़ों को कवर कर सकूँ आप सबके साथ, क्योंकि टाइम मेरे पास कम था। और अगर मैं वेट करती लाइट का तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती। और यहाँ पर क्रीम विप्ड है, लेकिन और इसे मुझे 5 से 6 मिनट तक विप्ड करने की ज़रूरत थी, लेकिन ये काफ़ी अच्छे से विप्ड हो गई थी, इतनी भी लूज़ नहीं थी जैसे आप इसका टेक्स्चर देख रहे हो। तो बस बटर स्कॉच का जो क्रश है वो हम लगाते जाएंगे, और क्रीम की जैसे हम आइसिंग करते हैं वैसे हम करते जाएंगे यहाँ पे। बाकी जो है इस केक को मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको पूरा कवर करके दिखाऊं, और बहुत अच्छा हो गया कि मैंने लाइट का वेट नहीं किया, क्योंकि जो लाइट थी कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद आई थी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वहाँ से लाइटिंग निकलने लगी थी, जिसकी वजह से जो कुछ वायर्स थी वो जल गई थी। तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने में टाइम लग जाता है, जिसका मुझे मैसेज भी आ गया था कि इतना टाइम लगेगा हमें ठीक करने में। तो काफ़ी अच्छा हो गया, इसलिए मैंने जो अपना काम था वो स्टार्ट कर दिया कि लाइट की हम टेंशन नहीं करेंगे। तब तक हम केक को अच्छे से जो है ना सेट होने के लिए रख देंगे फ्रिज में, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। तो बाकी का जो पार्ट है, आई होप तब तक वीडियो जब मैं शूट करी थी सोच रही थी कि लाइट आ जाए ताकि डेकोरेशन पार्ट जो है फटाफट करके मैं जो है एकदम क्लाइंट को दे सकूँ, क्योंकि डेकोरेशन में कुछ भी ज़्यादा नहीं था। बस आइसिंग हम करते जाएंगे। क्रीम हमारी अच्छे से विप्ड ही हुई है, लेकिन 5 से 6 मिनट हमें और विप्ड करना था, क्योंकि मैं इसे थोड़ा सा ज़्यादा करती हूँ जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है उसके हिसाब से। तो बस इस तरीके से पूरी आइसिंग करेंगे। लास्ट लेयर हमारी रह गई है बटर स्कॉच का जो क्रश है, फिर से हम लगाएंगे यहाँ पे। अगर आपको चंक्स भी लगाने हैं बटर स्कॉच के जो, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी मुझे क्लाइंट ने नहीं कहा था। सिंपल हमें केक चाहिए था बटर स्कॉच का, उसके हिसाब से उन्होंने कहा हमें इस तरीके से बना के दीजिए। बस लास्ट लेयर जो है इसे भी हम लगा देंगे। बाकी केक जो है हमेशा आपको जो है डबल जो रॉड होती है ना ऊपर और नीचे वाली जो ओवन की, आपको दोनों को ही ऑन रखना है। मैं हमेशा कहती हूँ 30 से 32 मिनट से 35 मिनट्स भी आप बेक करो, 30 से 35 मिनट तक दोनों रॉड्स को ऑन रखना है। 35 मिनट्स तक उसे बेक करो अच्छे से, 170 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 180 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दोनों में से किसी एक में ही आपको रखना है। अगर आप कपकेक्स बेक कर रहे हो, कपकेक्स के जो साइजेज़ है ना वो डिपेंड करते हैं। अगर छोटे साइज़ के कपकेक्स हैं तो आप जो है
20-25 मिनट्स तक बेक कीजिए, और अगर बड़े साइज़ के कप्स केक है तो आप 30 मिनट्स तक कप केक को अच्छे से बेक कीजिए। और जो आप कहते हो कि कप केक हमारे थोड़े से ड्राई हो जाते हैं टॉप वाली सरफेस से, तो हमेशा कप केक का जो बैटर है ना उसे थोड़ा सा लूज़ ही आप उसे रखें। जितना हम केक पे रखते हैं ना बैटर, उससे थोड़ा सा आपको लूज़ रखना है कप केक्स को बनाने के लिए, क्योंकि जो कप केक्स है उसकी फिलिंग हम कुछ भी नहीं करते कि क्रीम के साथ वो मॉइस्ट हो जाएंगे। उसे हम या तो क्रश के साथ फिल करते हैं, अगर क्रश के साथ ना करें तो सिर्फ उसके ऊपर जो है हम जो क्रीम है उसकी आइसिंग करते हैं। तो इसीलिए हमेशा कप केक का जो भी आप बैटर बनाते हो उसे थोड़ा सा लूज़ रखिए आप, और हमेशा कवर करके रखिए जब तक वो ठंडा ना हो जाए, क्योंकि कवर करने से केक में एक मॉइस्चर बना रहता है जिसकी वजह से वो ड्राई नहीं होता है। और यहाँ पे जो ये क्रीम है ना, इस पर हमने थोड़ा जो था ड्रिंकिंग चॉकलेट या फिर कोको पाउडर भी आप मिक्स कर सकते हो, क्योंकि जो केक था उस पर इस तरीके का था कलर, यानी कि ब्राउन थोड़ा सा लाइट कलर था। पूरी जो क्रीम थी वो वाइट कलर की, यहाँ पे क्रीम नहीं है, लेकिन मे बी आपको लाइट की वजह से लग रही होगी, लेकिन जब पूरी डेकोरेशन आपको दिखाऊंगे तो आपको समझ में आएगा। तो स्क्रैपर के साथ जो है केक की जो भी एजेस है उसे हम अच्छे से कर लेंगे क्लीन। टॉप वाली जो सरफेस है उसे भी हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे एकदम इस तरीके से। और काफ़ी जल्दी हो रहा था क्योंकि मुझे हड़बड़ी भी थी और इस केक का ऑर्डर भी अर्जेंट था जैसे कि मैंने कहा। और ये मुझसे आगे भी बहुत बार केक ले चुके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे ही मैंने बनाए। और अगर तभी मैं केक के ऑर्डर एक्सेप्ट करती हूँ ऐसे अर्जेंट, जब कोई बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है तो समझ में आता है कि वो कहीं और से नहीं लेते हैं, मुझसे ही केक लेते हैं, तो चलो थोड़ी मेहनत करके मैं बना देती हूँ, तो ये चीज़ हो जाती है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि सिंपल डिज़ाइन है तो ही मैं एक्सेप्ट करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं लेती हूँ। तो स्विल्स के यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन बना देंगे हम, और बस केक बोर्ड को अच्छे से साफ़ करके जो है इसे हम फ्रिज में रख देंगे। अब अभी तो लाइट गई हुई है, लेकिन जब लाइट आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, और तब तक फ्रिज में भी ये रहेगा, तो फ्रिज में ऑलरेडी फ्रिज ठंडी है तो ये आराम से ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ भी जो है लाइट आ चुकी थी हमारी काफ़ी टाइम के बाद, और इसे मैं तभी ये पूरी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ जब मुझे केक को देना था, यानी कि केक को देने के 15-20 मिनट ये मैं पूरी रिकॉर्डिंग कर रही थी और आप सबको दिखा रही थी। उसके बाद इसे मैं फ्रिज में नहीं रखने वाली थी, मैंने सिर्फ 5-10 मिनट तक इसे फ्रिज में रखा होगा और पैक करके दे देना था मुझे। तो चॉकलेट सॉस यहाँ पे मैंने बना ली, और जल्दी जल्दी बना रही थी तो आज चॉकलेट सॉस जो थी बन गई थी। जितनी हमने पहले वाले केक पे बनाई थी ना वो काफ़ी थिक थी, उससे थोड़ी सी पतली बनी है, पर कोई बात नहीं, हम अच्छे से इसे सेट करेंगे, केक को एकदम अच्छे से परफेक्ट तरीके से ही बना के देंगे। तो जैसे मैं स्पून की हेल्प से करती हूँ हमेशा ड्रिपिंग चॉकलेट की, मैंने वैसे ही की। आप चाहो तो पाइपिंग बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैंने की पहले भी। आप जैसे कंफर्टेबल हो ना आप वैसा ही करो, जैसा आपको लगता है कि जिसके साथ आप ज़्यादा अच्छे कंफर्टेबली अपने केक को प्रेजेंट कर पाते हो वैसा ही करो। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं स्पून की हेल्प से कर रही हूँ तो आपको भी स्पून की हेल्प से ही करना है, आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे ही करो। तो बस इस तरीके से जो हम यहाँ पे करेंगे, और आज मैं पैलेट नाइफ़ यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगी, बस स्पून के साथ ही पूरी की पूरी ड्रिपिंग कर दूँगी, क्योंकि ये जो है थोड़ी सी पतली है, ज़्यादा थिक नहीं है इसलिए। और काफ़ी अच्छे से जो है इस तरीके से हम स्विल्स के डिज़ाइन चम्मच के साथ ही दे देंगे। अगर आप चम्मच के साथ आपको हैबिट नहीं है तो ऐसी ट्रिक और एक्सपेरिमेंट मत करिएगा आप। मुझे हैबिट है इसलिए मैंने इस तरीके से किया। ये जो हमें थोड़ा सा और पार्ट दिख रहा है ना क्रीम वाले से हम कवर कर देंगे। तो ये देखिए इसे मैंने कवर कर लिया, सारी चीज़ें अच्छे से हो गई, चॉकलेट की ड्रिपिंग भी अच्छे से होगी, और जो कुछ चीज़ अगर यहाँ पर दिख रही है वो सारी हम कवर कर देंगे। तो केक जो है यहाँ पे हम करेंगे चॉकलेट अच्छे से, इसकी जो लुक है वो पूरी देंगे चॉकलेट डेकोरेशन के साथ। और यहाँ पे चॉकलेट्स कुछ ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू जो पहले वाला हमने कुछ केक बनाया था ना भी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, उससे ज़्यादा यहाँ पे जो चॉकलेट्स है वो है। और केक की हाइट ज़्यादा नहीं चाहिए थी क्लाइंट को, जैसे मैंने कहा, इसलिए हमने 1 kg का केक जो है वो फ्लैट शेप में ही बनाया है। बाकी जो मेजरमेंट है वो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगी। और बाकी जो चैनल में मेरे नए हैं, मेरे चैनल पर अभी बहुत सारी वीडियोज़ दी हुई हैं अच्छे अच्छे केक डिज़ाइंस की, तो आप वो भी जाके देखिए, काफ़ी अच्छे केक डिज़ाइंस है, तो आपको वो भी सारे काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। बाकी जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, आपको अगर कोई भी डाउट हो आप ज़रूर पूछिए कमेंट में, जितनी कोशिश होगी आपके कमेंट के मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी, जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और कोशिश करूँगी कि काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस की मुझे अपकमिंग ऑर्डर्स आएँ, ताकि आप सबके साथ वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ। क्योंकि जिस दिन मुझे कोई ऑर्डर नहीं आता है तो मैं कुछ भी ऐसे अपने मन से केक बना के आप सबके साथ शेयर नहीं करती हूँ। मैं वही शेयर करती हूँ जो मुझे ऑर्डर्स आते हैं, या फिर जो आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो से रिलेटेड रहती है कि ये वीडियो हमें चाहिए। रिक्वेस्ट वीडियोस जो होती है आप सबकी डिमांड पे, मैं वो सारी आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो बस इस तरीके से सारी चीज़ों को मैं अरेंज कर रही थी, देख रही थी कौन सी चॉकलेट कहाँ पे अच्छी लगेगी। कुछ चॉकलेट्स मेरे पास जो चॉकलेट शॉट्स होते हैं डेयरी मिल्क वाले वो थे,
मैंने पर्क ली थी, साथ में ओरियो बिस्किट्स थे, कुछ 5 स्टार्स थी और डायरी मिल्क थे। इस तरीके से सारी चॉकलेट्स के साथ मैंने डेकोरेशन की है। आप चाहो तो होममेड चॉकलेट्स भी बना सकते हो इस तरीके से, और रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हो। तो जो पिक्चर में था रेडीमेड, मैंने वही सारी यूज़ की है। यहाँ पे कुछ भी मैंने जो है खुद से बनाई नहीं है, अगर आप चाहो तो आप बना भी सकते हो। बस इस तरीके से सारी चीज़ों का अरेंज करेंगे। काफ़ी ज़्यादा चॉकलेटी केक है। केक का प्राइस मैं आपको बता दूँगी कितना मैंने लिया है। आप अपनी जगह के हिसाब से ले सकते हो। डिलीवरी चार्जेस अगर इंक्लूडेड हैं, वो सारी चीज़ों के साथ ही आप जो है अपने केक का प्राइस रखिए, क्योंकि सारी स्टेट जगह पे जो है केक के प्राइजेस एकदम डिफरेंट होते हैं। किसी किसी जगह में काफ़ी कम होते हैं और किसी जगह में काफ़ी हो जाते हैं प्राइजेस। तो यहाँ पर जो है बटरफ्लाई हमने लगा दी है। ये एडिबल वाली बटरफ्लाई है। पिक्चर में भी थी एडिबल वाली, तो हमने वैसे ही लगाई, लेकिन पिक्चर में जो थी एडिबल वो पिंक कलर की थी। मेरे पास यहाँ पे जो कलर की अभी अवेलेबल थी मैंने वही वाली लगा दी। साथ में यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ये सिल्वर बॉल्स, जो एकदम ज़ीरो साइज़ के आते हैं ना, ये वाले। और ये भी बहुत कम ज़्यादा ना यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि अभी जो बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ केक्स के ऑर्डर रहते हैं हर जगह पे, तो ये वाले स्प्रिंकल्स ना बहुत रेयर यूज़ होते हैं। लेकिन जब हमने नई नई बेकिंग सीखी थी, या फिर जो भी जो बेकर्स हैं उनको याद होगा कि ये वाले स्प्रिंकल्स जो है ना मोस्टली ये यूज़ड होते थे, और ये सबसे पहले हम ख़रीदते थे। लेकिन अभी तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ स्प्रिंकल्स हैं, भी ले सकते हो। और अभी बहुत सारे हमारे पास चॉइसेस भी हैं सारे प्रोडक्ट्स को लेके। तो यहाँ पे ये स्प्रिंकल्स हमने एकदम अच्छे से कर दिए हैं स्प्रिंकल, क्योंकि पिक्चर में भी यही थे। साथ में जो है गोल्डन वाले भी स्प्रिंकल्स, अगर आपने देखा ज़ीरो साइज़ वाले और थोड़े से उसे मीडियम थे, उसे भी स्प्रिंकल कर दिया। और ये हमारे केक की पूरी ओवरऑल लुक आई है पूरी डेकोरेशन के साथ। और इस वाले केक का जो प्राइस था मैंने 700 लिया था पूरी चॉकलेट डेकोरेशंस के साथ। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है ले सकते हो। बाकी आई होप कि जैसे मैंने कहा आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर फॉर वॉचिंग।